सब लोगों को जय मसीह की। मैं थैंक यू बोलता हूँ जीसस को इस समय। और एक वचन हमारे साथ में पढ़ेंगे। आज का वचन हमारा युद्ध के ऊपर है कि एक जो लड़ाई में एक व्यक्ति जब है तो वो कैसे अपनी एक सही लड़ाई को लड़के वो जीत सकता है। और जैसे कि बाइबल बताती कि राजा तब होता है जब वो जीते और जीतने के बाद अपनी प्रजा के साथ आनंद करे। आज वही युद्ध को हम जब देखेंगे कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर इंटर किया तो वो केवल इंटर नहीं किया, परंतु वो केवल एक नाम का राजा नहीं था। उसने स्वयं उन चीजों पर विजय प्राप्त करी और एक स्पिरिचुअल फाइट जो होती है, आप देख सकते हो कि यीशु मसीह से अच्छी कोई लड़ नहीं सकता। उसने उस युद्ध को लड़ा और लड़ने के बाद आज वो जयवंत है। और आज हम और आप सब लोग उस मैच के साथ जुड़े हुए जो पहले से फिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि केवल हमें अब उस मैदान में उतरना है। लड़ाई हमारी है, जीत हमारी है। और बाइबल बताती है याकूब 4:7 में कि जब तुम लड़ोगे तो जीत तुम्हारी होगी। और दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। वो जो हमारी लड़ाई के हथियार है शारीरिक नहीं, जैसे लोगों के पास परमाणु बम है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग स्पिरिचुअल फाइट में एक आत्मिक लड़ाई में है। आज मैं नीत वचन 18 में एक वचन पढ़ रहा था जो मैं आपके साथ बांटूंगा। थैंक यू जीसस। आप निकाल सकते हैं नीत वचन अध्याय 18 वचन 14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। वचन कहता है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती तो इसे कौन संभलता है, कौन संभालता है। परंतु जब आत्मा हार जाती तब इसे कौन सह सकता है। वचन कहता है कि जब तू स्पिरिट में है तो तू हर जगह पर जयवंत है। रोग है, बीमारियां हैं, एक अगर स्पिरिचुअल फाइट में इंसान है, अगर लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है जो गढ़ों को ढा देते हैं। हमें किस जब एक आत्मिक लड़ाई में है तो जितनी भी आत्मिक सेनाएं वो हमें जानती है, रिकॉग्नाइज करती है, वो हमें जानती है। और वो भी जानती है कि ये व्यक्ति जिस लड़ाई में है वो हमें पहचानती है। और जब आप उस सही लड़ाई को लड़ोगे रिजल्ट लेकर आओगे। और गलत लड़ाई लिखा है जो कुछ शरीर में लड़ता है वो तो एक बेकार लड़ाई लड़ रहा है जहां कुछ भी मतलब ही नहीं है। शरीर में नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक है और उसके हथियार भी आत्मिक होने चाहिए, जो आपको मिल जाएगा इफिसियों 6 अध्याय में, जहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वचन 10 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, इफिसियों 6:10। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी देश के साथ नहीं है, किसी समुदाय के साथ नहीं, और किसी भी डिनोमिनेशन के साथ नहीं, किसी पास्टर के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, पर हमारा जो युद्ध है। आज आप देखोगे कि जो भी रोग है, बीमारियां हैं, जब सभी स्पिरिचुअल है। अगर आप स्पिरिचुअली आप मजबूत हो, आप फाइट करोगे और आप जीतोगे, रिजल्ट लेकर आओगे। और वचन इस बात को कहता है कि तो वो सारे हथियार बांध ले जो उस लड़ाई के लिए जरूरी हैं। जब आप पढ़ोगे उसका पद मैं 13 पढ़ रहा हूं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान आपको स्पिरिचुअली अटैक करता है, आपको नहीं पता वो कहां अटैक कर रहा है, आपको नहीं पता वो आपके जीवन में कहां आपको बार कर रहा है, कहां पर अटैक कर रहा है। तो आपको नहीं पता तो आप दूसरों से लड़ोगे ना। बहुत से लोग पड़ोसी से लड़ते, तूने मेरे घर पे ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने जादू टोने कर दिए है ना, तूने मेरे लिए यहाँ होता है ऐसा, तो मैं आपको बता रहा हूं। और हो सकता है आपके यहाँ पर भी ऐसा हो। लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल फाइट में बात बताती, कोई भी जादू मंत्र, कोई भी चीज, याकूब के घराने पर कोई भी चीज काम नहीं करेगी, कोई तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल बताती जब आप एक सही लड़ाई में हो, शैतान, बाइबल बताती शैतान जो दुश्मन है वो समझ जाएगा कि एक सही फाइट कर रहा है। और यीशु मसीह ने वो सही लड़ाई करी। बाइबल बताती उसने उन आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कुलसियों 2:14 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ में कंप्लीट वचन। थैंक यू जीसस। और विधियों का 2:14, विधियों का उल्लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से लड़कर सामने सटा दिया। लोगों को क्या लग रहा था कि यीशु मसीह हार रहा है शरीर में,
लेकिन उनको ये नहीं पता वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, एक ऐसी फाइट उसने लड़ी जिसके द्वारा आज हम सब जयवंत हैं। आप भी जयवंत हो, मैं भी जयवंत, लिखा है उसने। और उसने प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि बजाई। जयवंत जब हो गए, लोगों को पता ही नहीं था उस समय, जब वो कीले खा रहा था, जब वो कोड़े खा रहा था, लोगों को लग रहा था ये तो हार रहा है, कैसा राजा है, खुद को मसीह बोलता है, खुद को बोलता है परमेश्वर का पुत्र है। आप एक सही लड़ाई में नहीं हो। आप किस किस को मारोगे? अगर आप एक बलवंत हो, आप किस किस से लड़ लोगे? हर जगह तो नहीं लड़ पाओगे ना। बुखार से नहीं लड़ सकते, बीमारियों से नहीं अगर आप स्पिरिट में सही हो, मैं सच बता रहा हूं, आप एक सही लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको हराने वाला तो कोई नहीं है। और ये पूरा पढ़ लेते हैं, 14 में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बचा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो। लिखा है जब तू प्रार्थना में, उपवास में, वचन में परमेश्वर का वचन ले ले, यही तेरी लड़ाई है, यही तेरी लड़ाई की हथियार है कि जब तू इन चीजों में बना रहेगा तू जयवंत है। लिखा रोग में मनुष्य आत्मा में संभलता है, शरीर में नहीं। शरीर तो अगर उसको टाइफाइड हो गया, आप देखोगे कि पहलवान भी आपको क्या लगेगा। कई बार आप देखोगे कि जो बहुत ज्यादा 2-3 दिन उनको बुखार आया तो उनकी कैसी हालत हो जाती। लेकिन अगर आप स्पिरिट में मजबूत हो, आपने वो हथियार बांध रखे जो बाइबल बताती है, आप बाइबल के अनुसार हो, आपने धार्मिकता की झलम को पहना है, आपने परमेश्वर के वचन को लेकर रखा है, आपने प्रार्थना उपवास का जो हथियार है वो लेकर रखा है। वचन कहता है कि तू जयवंत है, शैतान तुझ पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता, और जब भी अटैक करेगा वो हारेगा और जाएगा। कभी भी जब हमारी आग कम होती, शैतान को मौका मिलता है, जब हमारा फोकस उस लड़ाई से हट जाता है, आत्मिक सेनाओं से जब हम लड़ाई करना भूल जाते हैं, शैतान जब भी आपको शॉट मारे, मैंने अभी डाला था स्टोरी में, शैतान जब भी आपको ढेर कर दे, जब आपको लड़े और आपको हराए, रेस्ट नहीं करना है, उसको भी वही शॉट देने हैं। मैंने कहा एक समय था हमारे पूर्वजों के साथ, उसने क्या नहीं किया, खुद उनके अंदर वो बुराइयां थी, वो भी अलग रहे, कुछ शैतान ने भी किया है ना, और वो उन्हें गुमराह करता रहा, उन्हें बीमारियों में, रोग में, तमाम प्रकार की झूठी वर्शिप वो उनसे करवाता रहा। लेकिन आज हम एक सही लड़ाई में है, आज वो घबराता है हमसे। पहले मेरे घर में बहुत सारी चीजें होती थी तो हमें डर लगता था कि आखिर ये सब है क्या, शैतानी चीजें, ये सब जो जादू टोना भगत वगैरह ये सब जो होते थे, बड़ा मतलब डर लगता था कि आखिर ये सब जो भी है बहुत एकदम दिल दहला देने वाला था सब कुछ। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, हमने यीशु मसीह को जाना, तो वहां इतना सब कुछ ड्रामा नहीं था, एकदम पीसफुल लाइफ है ना, जहां पर आप एक लड़ाई करते रहोगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप जीत भी जाओगे, है ना। कैसे चमत्कार होता है, कैसे चंगाइयां होती, लोगों को पता भी नहीं चलता, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। केवल आपको जो भी स्ट्रगल करना है, आपको कमरे के अंदर फाइट करो, लड़ो शैतान को, अंदर कमरे में घुस जाओ, उपवास प्रार्थना के साथ उसे डांटो, उसे आज्ञा दो, कमांड करो, क्योंकि वो आपके अधिकार में है। यीशु मसीह ने उसको आपके बस में कर रखा है। जब उसे फाइट करोगे, एक सही फाइट आपको जीत दिलाएगी। गलत फाइट में रहोगे, गलत युद्ध लड़ोगे, आप हमेशा एक फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे। जिंदगी से बहुत लोग हार जाते हैं। एक गलत लड़ाई जब भी लड़ोगे तो आप हारोगे, और गलत लड़ाई जब भी लड़ोगे तो आप जयवंत नहीं होगे, आप फ्रस्ट्रेट होके लौटोगे, और आपकी लाइफ आपके लिए एक वर्डन के समान होगी। तो ये बड़ा जबरदस्त है। आप एक बार स्पिरिचुअली लड़के देखो, आत्मिक लड़ाई को लड़के देखो। पौलुस बोलता है हम गढ़ों को उखाड़ देते हैं, हमारे पास वो पावर है जो हमें सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। 4 पढ़ रहा हूं एक बार फिर से, एक बार मैं पूरा पढ़ता हूं इसको 10 से। थैंक यू जीसस। हाँ, मैं 2 से पढ़ रहा हूं आपके साथ में, 2 कुरिन्थियों 10:2। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर सामर्थ्य है,
और वो जो युद्ध जो हथियार जो हमें जब देता है, जब हुजूरी में बैठते हैं, तो वो सामर्थी हैं, और वो उसके जलते हुए तीरों को जो शैतान हम पर फेंकता है वो उन्हें नष्ट करता है। अभी हमने पढ़ा उसमें नीति वचन 18 में, वहां पर वचन कहता है कि रोग में इंसान कोई भी हो, वो अपनी स्पिरिट में संभलता है, अगर वो स्पिरिचुअली सही है तो वो खड़ा होगा। धर्मी जन स्पिरिट में अच्छा होता है, वो हमेशा खड़ा होता है, 7 बार भी गिरे उसका साइन है कि वो खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट गिरेगा तो ढेर हो जाएगा। थैंक यू जीसस, मैं आपका वेलकम। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की उस हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में, जहां वो आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है, आप उसमें जाओ हमेशा। अब आपको ऐसा आग से भरेगा, ऐसी अपनी फायर के साथ आपको भरेगा कि शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा। आपके बच्चों का, आपकी पत्नी का, आपके रिश्तों में, आपकी किसी भी चीज में। आपकी बहन बुरी नहीं है, आपकी पत्नी बुरी नहीं है, आपका पति बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। अगर बुरा है तो वो शैतान बुरा है, जो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में जो लेकर आ रहा है, उसके अंदर बुराई। आप उससे क्यों नहीं लड़ते? आप वाइफ से लड़ते रहते हो, कभी कोई हस्बैंड से लड़ता रहता है। जहां लड़ना चाहिए वहां लड़ो, रिजल्ट आएगा। गलत लड़ाई में लोगों की, मैंने देखा सालों से लड़ाइयां होती हैं, सालों से लड़ने कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि गलत लड़ाई, रोज आज भी लड़ाई, कल भी लड़ाई, हमेशा लड़ाई। क्योंकि गलत लड़ाई जब लड़ोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? एक सही फाइट जब आप करोगे तो लड़ाई जरूर जीतोगे, और परमेश्वर आपके संग रहेगा। जैसे यीशु मसीह, जब एक राजा लड़ाई करके आया, जब वो लौटा, उसने फिरौन को सीधा, फिरौन ने बोला था कि कोई भी तेरे अंदर दोष नहीं पा रहा हूं मैं, कि हर सबने जांचा, कोई भी दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू मुंह खोलेगा तो हम तुझे बचा सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुझे ये अधिकार ऊपर से नहीं दिए जाए तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं था। उसको नहीं पता था ये शारीरिक रूप से नहीं, पर स्पिरिचुअली शैतान को खत्म करने जा रहा है। उसकी योजनाओं को लेकर उसने उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आप लड़ाई लड़ो, को किसी को पता भी नहीं चलेगा, और रिजल्ट जब आएगा लोग शॉक्ड होंगे, ये कैसे हो गया। जब संडे वर्शिप होती, ऑटोमेटिक गवाहियां आती, लोग बोलते कैसे हो रहा है ये। मैंने कही आत्मिक लड़ाई है। जब लड़ाई सही लड़ोगे, रिजल्ट सही आएगा। लड़ाई गलत होगी, सही रिजल्ट भी गलत आएगा, बिल्कुल। क्योंकि बाइबल एक स्पिरिचुअल लड़ाई के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में आपको इनविटेशन देती कि आओ, इस वचन को ले लो, इस और प्रार्थना करो, उपवास में जाओ, और उस शैतान से लड़ो, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और से लड़ो। अपने घर वालों से मत लड़ो, परमेश्वर का साथ लो और शैतान से लड़ो, वो हारेगा। अब वचन कहता है कि फिक्स मैच है, आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल मैदान में उतरना है। मैच पहले फिक्स कर दिया गया है कि जीत आपकी होगी, जीतोगे आप और हम। कितनी अच्छी बात है कि मैदान में केवल उतरना है, बैट और बॉल लेके। वचन कहता है फिक्स मैच है, जीतना तुम्हें। अब उतरने में कौन सी प्रॉब्लम है भाई? उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप उतरोगे, आप जीत कर आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये वचन आपको संभाले और आपको आत्मिक युद्ध के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में कि परमेश्वर आपकी समझ खोल दे, आप इस युद्ध में और ज्यादा आगे बढ़ो, स्पिरिचुअली आप उसे फाइट कर सको, और प्रभु आपको अपनी शक्ति और आप अपने प्रभाव में बलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस।